जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को कवर करेंगे। हालांकि आप लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी का जो फाउंडेशन है, मैंने अलाउंस कर दिया है कि इसी चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। तो ये नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो देखने के बाद सेकेंड वीडियो देखिएगा सीक्वेंस से, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सॉरी, आइए स्टार्ट करते हैं आज का शानदार प्रश्न। कुछ मोटिवेशनल लाइनें हैं। कहा जाता है, रतन टाटा जी को पहचान ही रहे होंगे। क्वेश्चन है, इनका कहना है कि हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इस धरती पे किसी को फालतू नहीं बनाया। तो इसमें गौर करने वाली बात है कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, अपने आप में एक खास होता है। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको बताना है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे मेन बात होता है कि हम अभाज्य संख्या पहचानेंगे कैसे। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने ऑप्शन उठा लिया, हम ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन से ही जवाब दे सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमने उठा लिया, यहाँ पे देखिए 437 है। तो आपको ध्यान से देखना है, आपको बताना है कि कोई ऐसी संख्या बताइए जो 437 के इर्द गिर्द किसी संख्या का वर्ग हो। तो कहेंगे सर 24 का 24 का वर्ग करेंगे तो 576 हो जाएगा। 23 का करेंगे तो 441 हो जाएगा। तो बेसी नहीं होना चाहिए, कम हो जाए। तो आप आएंगे 20 का, तो कहेंगे 20 का 400 अर्थात 20 का वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग के करीब हो जाएगा 400, लगभग इसके वर्ग के करीब है। अगर जैसे हम 21 लेते हैं तो 21 441 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। तो बेसी नहीं लेना है, कम लेना है। अगली बात ध्यान से देखिएगा, 1 से लेके 19 तक सभी अभाज्य संख्या जितनी होती हैं उनको लिख दिया जाता है और उन्हीं संख्याओं को बारी बारी से इस संख्या को काटते हैं। अगर ये संख्या कट गई तो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं कटी तो अभाज्य संख्या है। जैसे आप 20 तक जितनी अभाज्य संख्या लिख लीजिए, तो क्या अभाज्य संख्या 1 से नहीं स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इतनी अभाज्य संख्या है। हम इतनी अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे किससे कट रहा है। जिससे कटेगा अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कटा तो अभाज्य संख्या है। 2 का नियम जिसका इकाई अंक होती है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से 4, 3 7 7 14। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी, ना 3 से कटेगा। 5 कहता है कि अंतिम में 0 हो या 5 हो, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 छक 42, 1 बचा 17, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 10 103, इससे भी नहीं कटेगा। 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 से काटे 13 तिया 39, 4 बचा 39, 4 बचा 47, 13 से भी नहीं। 17 से काटे, 17 दूना के 34, 17 दूना के 34, 36 9 97, इससे भी नहीं कटेगा। 19 से काटिए, 19 दूना के 38, 5 19 तिया 57। देखिए उस 19 से ये कट जा रहा है। 19 से जैसे भाग देंगे तो 19 दूना के 38, 38 5 बचा, 19 तिया 57, 23 बार में ये कट जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 19 से ये 437 कट जा रहा है। एक बात नोटिस करने वाला चीज है कि हमने ये जिस संख्या से काटा है वो अभी एक अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। तो हमने अभाज्य संख्या देखा, ये 19 से कट जा रहा है, अतः 437 अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा कौन सा अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। आइए दूसरा देख लेते हैं। हमने जैसे ऑप्शन नंबर बी को उठाया, ऑप्शन नंबर बी में दिखा है 373। जैसे हमने इसको उठाया और जैसे इसी तरह पारी पारा काट दीजिए, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए 7 3 10 13 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 क्योंकि 5 की विभाज्यता के नियम अंतिम में 0 या तो 5 हो। 7 से काटे, 7 बचे 35, 2 बचा, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से काटिए, 11 से काटे 11 तिया 33, 4 बचे 11, 13 से काटे, 13 दूना के 26 और 26 को 13 दूना के 26, 26 इतना 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से काटे, 17 दूना के 34 और 17 दूना के 34, 4 13, 17 से भी नहीं। 19 से काटिए,
19 दुना के 38, 82,000 19 से कम 19 13 इतना, यानी कह सकते हैं कि ये संख्या 373 जो है न ही 2 से कट रही, न 3, 5, 7, 11, 13, 19, यानी 20 से नीचे की जितनी अभाज्य संख्या है उनसे ये संख्या नहीं कट रहा है। अतः 100% हम कह सकते हैं कि 373 ही एकमात्र अभाज्य संख्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 373। बाकी कोई ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कोई ऑप्शन पकड़ा जाए आप टिक करके आगे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं पूछा डायरेक्ट, क्योंकि अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक के गिनती में 25 को होता है। तो ध्यान से देखिए 1 से लेकर अगर 100 तक आप गिनती लिखते हैं तो इसमें जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं उनकी संख्या होती है 25। अगर 1 से लेकर 50 तक संख्या लिखते हैं तो इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। लेकिन ध्यान से देखिए हम कैसे निकालेंगे, हम एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर से सारे अभाज्य संख्या निकाले जा सकते हैं। जैसे नंबर है 44 22, 322, 321। अब ये नंबर क्या है, 1 से लेके 10 तक के संख्या में 4 गो अभाज्य संख्या, यानी 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। अर्थात कह सकते हैं 1 से लेके 10 तक की गिनती लिखते हैं तो उसमें अभाज्य संख्या 4 गो पड़ेगा। अगर 11 से 20 तक लिखेंगे तो 4 गो, 21 से 30 तक लिखेंगे तो 2 गो अभाज्य संख्या पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 और 80 के बीच की 20 यानी कि 10 और 10 ये वाला पार्ट छोड़कर यहाँ से लेना है, और 80 तक मतलब 1 2 छोड़कर यहाँ तक लेना है। इनके संख्या ऊपर का जोड़ दीजिएगा, वही अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाएगी। तो 2 2 4 3 7, 4 11, 11 3 14, यानी 20 और 80 के बीच टोटल 14 अभाज्य संख्या होंगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछता रहता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1 से 100 तक गिनती करते समय दाहाई के स्थान पर 2 कितने बार आता है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक आप जब गिनती लिखते हैं तो 2 जो है दाहाई के स्थान पे कितना बार आता है। तो याद रखिएगा 2 दाहाई के स्थान पर 1 से लेकर 100 तक गिनती में 10 बार आता है। कितने बार? 10 बार आता है। कोई कहेगा कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हैं तो बताइए 5 कितना बार आएगा दाहाई के स्थान पे। तो दाहाई के स्थान पे 5 आएगा भी 10 बार। तो इस तरह के प्रश्न आप मौखिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल है 658 गुणे 539 इंटू 476 गुणे 312 में इकाई अंक बताइए। इकाई अंक के प्रश्नों में जो गुणा करके लिखा गया है उसका इकाई अंक मात्र से लेकर ही गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 658 का इकाई अंक 8 है, 539 का इकाई अंक 9 है, उसी तरह 476 का 6 इकाई अंक है, 312 का 2 है। तो देखिए जब भी इकाई अंक आप निकाले तो गुणा करने के बाद जो बड़ा डाटा है उसका आप सिर्फ इकाई अंक लीजिए। जैसे 9 8 72, 72 लिखेंगे 72 यानी 7 2, तो 72 का 2 ले लीजिए। 9 8 72 को इकाई अंक ले रहे हैं 2, और 2 6 12 को 2 और 2 दूना के 4, यानी इकाई अंक इसका आ जाएगा 4। हमें इकाई अंक पूछा है तो गुणा करते समय सिर्फ इकाई अंक लीजिए। जैसे 9 8 72, 72 का सिर्फ 2 लीजिए, तो 2 6 12, 12 को 2 लीजिए और 2 दूना के 4, यानी इकाई अंक 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है 313 के पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 213 है 213 के पावर 6 में इकाई अंक। जब भी इस तरह के प्रश्न में अंतिम अंक है या इकाई अंक है तो बात सेम है। तो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि घात में हमेशा 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 4
घात के बाद जो भी संख्या आती है उसका इकाई अंक रिपीट होने लगता है, इसीलिए 4 से भाग देते हैं। तो जैसे घात में हम 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4 2 शेष बचेगा, इसका इकाई अंक 3 है इस संख्या का, तो 3 ले लीजिए। घात में 4 से भाग कर दीजिए, जो शेष बचेगा वही इसके पावर के ऊपर चढ़ जाता है। तो 4 से 6 में भाग करेंगे, 4 एक कम 4 2 शेष बचेगा, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर 2 का मतलब 3 3 9, यानी इकाई अंक 9 बनेगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 के पावर 9 इंटू 5, 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 6 के कितने गुणनखंड विषम संख्या है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहे हैं 2 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 6, ऐसे कितने गुणनखंड है जो विषम संख्या है। ध्यान देखिए, विषम। तो सबसे पहले विषम संख्या कैसे निकालते हैं, कुछ मूलभूत बातें हैं आपको पता होना चाहिए। पहले बेस देखिए, किसका बेस विषम है वही विषम लीजिए। क्या ये दो सम विषम संख्या कहेंगे, नहीं, तो 2 को आप नहीं लेना है, 2 को आप छोड़ दीजिए। 2 का ना घात लेना है ना संख्या लेना है। विषम का है तो विषम के देखिए 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी विषम संख्या है। तो घात में एक जोड़कर गुणा करते हैं। जैसे 3 के पावर 5 है तो 5 में जोड़ दीजिए 6। 5 विषम संख्या, इसका घात 4 है तो 4 में बढ़ा के जोड़िए 5। उसी तरह 7 विषम है, इसका घात 6 है तो 6 में एक बढ़ा के जोड़ दीजिए 7, गुणा कर दीजिए 5 छके 30 और 3 सते 21, यानी 210 ऐसे गुणनखंड हैं। तो ऑप्शन देखिएगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। जो क्वेश्चन मैं इस चैनल पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ नंबर सिस्टम के, 100% उम्मीद लगाकर मैं बात कह रहा हूँ कि आप जब भी जीडी का पेपर देने जाएं तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा रिवाइज के तौर पे। 100% रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न एसएससी जीडी नंबर सिस्टम से उठाकर आपसे पूछती है। अगला क्वेश्चन है, किस न्यूनतम अंक को किस न्यूनतम अंक को के की जगह होना चाहिए ताकि 7 अंक की संख्या जो 86 32 5 के और 6 को 11 से विभाजित किया जा सके। कुल मिलाकर ये 7 अंक की संख्या 11 की विभाज्यता का नियम आपसे पूछा गया है। लिख लीजिए क्वेश्चन में जो है 8 6 3 2 5 के और 6। कह रहा है के की जगह पर क्या वो न्यूनतम अंक क्या रखें कि संख्या 11 से कट जाए। 11 की विभाज्यता का नियम होता है कि दोनों साइडें बराबर कीजिए, एक एक अंक खुदा कर। जैसे इसको मैं ले रहा हूँ 8 3 11, 11 5 जोड़िएगा तो 16 और 16 6 जोड़िएगा तो 16 6 22, इधर लिखिएगा 22। अब इक्वल कर रहे हैं, हमेशा ध्यान से देखिए। अभी इस पार्ट को हमेशा एक को खुदा कर लेना है। इधर जोड़िए 6 2 8, 8 में इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस के। आप बताइए खुद अपने दिमाग से, के सबसे न्यूनतम मान है यानी छोटा मान है, के एक संख्या दर्शाता है तो के एक अंक की संख्या होगी। ध्यान से देखिए, अब हम दोनों पार्ट को आपस में बराबर कर देंगे तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो आप बताइए यहाँ पे के की जगह पर क्या रखें कि दोनों पार्ट आपस में बराबर हो जाए। तो कहेंगे सर के की जगह पर हम रखेंगे 14। ध्यान देखिए 14 8 22, इधर भी 22 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमने जैसे के स्थान पे 14 रखा, क्या के जो है एक अंक की संख्या है, ई कितना अंक का संख्या हो गया 14, 14 तो 2 अंक की संख्या हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 14 नहीं होगा। अब लेकिन 14 रखने के बाद ये चीजें इक्वल हो जाएंगी, 14 8 जुड़ेगा तो 22 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, जिस विभाज्यता का नियम आप देख रहे हैं 11 की विभाज्यता का नियम देख रहे हैं, तो 14 2 अंकों की संख्या हो गई, आगे हमको एक अंक की न्यूनतम संख्या चाहिए, तो 14 रखने पर संख्या बराबर हो जा रही। तो फिर 11 जो रख रहे हैं उसमें से आप 11 माइनस कर दीजिएगा क्योंकि 11 की विभाज्यता का नियम है। 3 की विभाज्यता का नियम रहता है तो 3 माइनस करते हैं। उसी तरह 14 में से जैसे 11 घटाएंगे आएगा 3, अर्थात के का सबसे न्यूनतम मान अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएंगी। फिर से समझा देता हूँ, एक वो पार्ट खुदा कर दोनों पार्ट को बराबर करते हैं।
के जगह पर क्या रखें कि दोनों पार्ट बराबर हो जाए। के जगह पर 14 रखेंगे तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। क्या 14 एक अंक की संख्या है? तो कहेंगे एक अंक की संख्या सर 1 से लेकर 9 तक होती है, ये तो 14 है, तो 14 11 से कितना अधिक है? तो 14 में से 11 घटा देंगे 3, यानी के जगह पर हम 3 रखते हैं तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 576 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। कोई संख्या है 576 से विभाजित करता है तो 75 से, उसी में कह रहा है 24 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर पूछते हैं। कैसे लगाइएगा? बड़ा वाला डाटा को आपको काट देना है, इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। 24 का इसमें भाग दीजिए और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 24 का 75 में भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 24 क्या 72, अब 72 जैसे इसमें से घटाएंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी 3 शेषफल बचेगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे हो जाएगा। 24 का 75 में भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 गुणे 51 गुणे 54 गुणे 37 गुणे 123 को 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछ ले जाते हैं। 49 गुणे 51 गुणे 49 51 54 इंटू 37 इंटू 123 को हम 24 से भाग करेंगे तो कह रहा है रिमाइंडर हमको बताइए कितना आएगा। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। आपको ध्यान से देखना है, आप सबसे पहले गुणा करके भाग ना करें, पहले आप भाग दें बाद में गुणा कर लें, सेम बात होगा। जैसे 24 का इसमें भाग देंगे तो 24 दूना 48, एक शेष, यहाँ गुणा है तो गुणा कर लीजिए। 24 का इसमें भाग देंगे तो 24 दूना 48, 3 बचेगा, इसमें 3 शेष। इसमें भाग देंगे तो 24 दूना 48, 6 शेष। इसमें भाग देंगे तो 24 से कम 24, 13 शेष हो जाएगा। 13 शेष और 24 बचे 120, यानी इसमें 3 शेष बचेगा। आपस में गुणा करके फिर देख लीजिए। देखिए 1 तिहाई 3, 3 छक 18, 18 तिहाई 54, तो हम लिख सकते हैं 54 गुणे 13। अब ये गुणा करने पर 24 से बेसी आएगा, इसीलिए फिर 24 से आप भाग दे सकते हैं। तो जैसे 24 में इसमें भाग देंगे तो 24 दूना के 48, 6 इसमें शेष बचेगा, 6 इंटू में 13 है तो 13 का फिर गुणा करेंगे, 13 छक कहेंगे 78, फिर 24 से भाग कर सकते हैं आप। तो जैसे 13 छक 78 हो गया, आप 78 में जैसे 24 से भाग करेंगे तो 24 त्या 72, और जैसे 78 में से 72 घटाएंगे 6, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी जीडी आपसे पूछता है। तो जितना गुणा करके सबसे पहले भाग देंगे, तब तक आप गुणा करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर यानी शेष दी जाने वाले भाग से छोटा ना आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर देने वाले भाग से बड़ा कभी नहीं होता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 किलोग्राम 589 ग्राम और 29 किलोग्राम 668 ग्राम को जोड़ा जाए तो क्या होगा? किलोग्राम जोड़ने के लिए क्या है, बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं। कह रहा है 22 किलोग्राम दशमलव, क्योंकि किलो के बाद जब ग्राम में स्टार्ट होता है तो हम दशमलव लगाकर बताते हैं। 0.589, यानी इतना केजी इतना ग्राम है। फिर कह रहा है 19 किलोग्राम और 678 ग्राम को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जोड़ लीजिए। 9 8 17, 8 7 15, 1 16, 6 5 11 12 को 2 आ जाएगा, 9 2 11 12 को 2, 2 1 3 1 4, यानी 42.267 ग्राम हो जाएगा। तो 42 ग्राम 267, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। जब भी क्वेश्चन में कम, अधिक, अंतर, ज्यादा का नाम लेता है तो उस क्वेश्चन में हमेशा अंतर करते हैं। यानी कोई संख्या है, उसी संख्या का 1/3 में से उसी के 1/5 का हम अंतर कर रहे हैं तो 6 ज्यादा आ जा रहा है, तो वह संख्या क्या है? यही हमेशा इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट बताते हैं कैसे अंतर करना होता है। देखिए 5 का इधर गुणा कीजिए, 5 एक कम 5। ध्यान से देखिए, थोड़ा मेथड सीखिए कि कैसे आसान तरीका से बनाएं। तो गुणा कीजिए, 5 एक कम 5 और 3 एक कम 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2 और नीचे हमेशा गुणा करके लिखिएगा, 5 तिहाई 15, यानी इधर अंतर कर दिए तो 2/15 और इधर अंतर करने पर आ रहा है 6। 2 से इसको काट देंगे 3 बार में और तिरछा गुणा करेंगे, 15 तिहाई 45, यानी वो संख्या कितनी रही होगी? तो संख्या रही होगी 45। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को, 1/2 भाग अपने पुत्र को दे दिया और पूरी संपत्ति का 1/5वां भाग दान कर दिया, तो उसने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दिया? यानी कि फ्रैक्शन वाला मान है, आप निकाल सकते हैं। संपत्ति का 1/4 भाग किसी और को दे देते हैं, उसी संपत्ति का 1/2 भाग किसी और को दे देते हैं, अब पूरी संपत्ति का 1/5 भाग किसी और को दे देते हैं। ये अनुपात से क्लियर चलेगा कि उसके पास राशि कितना था और कितने उन्होंने दे दिया है। तो अब कितने टोटल राशि था, उसमें से कितना दे दिया, यही आपसे पूछा गया। तो आप नीचे का एलसीएम बताइए, इसको डिनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं, हर का एलसीएम बोलिए तो कहेंगे 4 2 5 का जो एलसीएम लीजिएगा सॉरी एलसीएम जो आएगा वो आएगा 20। अगर एलसीएम 20 आ गया तो इसका मतलब है कि उसके पास टोटल 20 रुपये था। अब 20 का जब इसमें गुणा, 20 का 1/4 कीजिए, फिर 20 का 1/2 कीजिए, फिर 20 का 1/5 कीजिए, ताकि पता चल जाए कि एलसीएम लिए तो 20 रुपया, अर्थात उसके पास टोटल 20 रुपया था। 20 रुपया में से 1/4 किसी और को दे दिया, तो 4 से काट देंगे, 4 × 5 = 20, यानी 5 रुपया इनको दे दिया। 2 से इसे काटे 10 रुपया इनको दे दिया, 5 चौक 20, 4 रुपया इनको दे दिया। अब ध्यान से देखिए, उसके पास टोटल 20 रुपये थे। 20 रुपया में से 5 10 15 4 19 रुपया उन्होंने दे दिया। तो आपसे पूछा था दिया कितना, तो उसके पास था 20 रुपये। अब 20 रुपया में से 5 10 और 4 19 रुपये उन्होंने दे दिया। यानी क्वेश्चन का अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा कि कितना दे दिए, तो 20 में से 19 पार्ट उन्होंने दे दिया। अगर ये पूछता ऑप्शन नंबर ए में 1/20 है कि उनके पास शेष राशि कितनी बचती, तो 1/20 ऑप्शन नंबर ए सही होता। लेकिन ये नहीं पूछा कितना बचा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने कितनी संपत्ति दे दिया, तो 20 रुपया में से 19 रुपया उन्होंने दे दिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर को आपस में जोड़ते हैं तो आता है 385। तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 30 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन एक्चुअली में हार्ड नहीं है, स्मार्ट क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर तक को जोड़ेंगे तो 385 आएगा। तो मैं इसका 385 अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो 100% कहीं ना कहीं 385 का उपयोग होने वाला है। इस बात को हमेशा मतलब ये पकड़ लेना चाहिए जो गणित पढ़ते हैं, कि अगर डाटा कुछ आपको दे रहा है तो उसी डाटा से अगला डाटा निकलवाना चाहता है, वो आपको थोड़ा सा संकेत करना चाहता है कि ये चीजें आएगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट डॉट करके 30 का स्क्वायर। अब ध्यान से, ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायरों का योग है। ये आपसे पूछा है कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें आप 3 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। जैसे आप 3 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर, इधर बचेगा 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का कॉमन लेने का मतलब उस कॉमन वाली चीज से सब में भाग दिया जाता है। फिर से समझिए,
जो चीज हम कॉमन लेते हैं ये दर्शाता है कि कॉमन जो ले लिया गया है फिर अलग उसी संख्या में जो कॉमन ले जाते हैं उसी से हम भाग करते हैं। तो 3 का स्क्वायर में इससे भाग करेंगे तो एक बार में 1 का स्क्वायर, 3 में इसमें भाग करेंगे 3 दूना के 6 2 का, उसी तरह आगे बनेगा 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके बनेगा 10 का स्क्वायर बनेगा। अभी पढ़े हैं कि यहाँ पे 1 2 3 10 तक के स्क्वायरों का योग कितना है 385। तो यहाँ पे लिखेंगे 385 इंटू यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कॉमन लिए थे तो 3 का स्क्वायर बोलिए कहेंगे 9, तो 9 का गुणा करेंगे। जैसे इसमें 9 का गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45 को 5 हो जाएगा, हासिल 4, 9 अठे 72, 4 76 यानी 65। देखिएगा तो 65 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इकाई अंक से देखिएगा तो इकाई दाई अंक मिला ना, यानी क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी होगा 34 65 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जामिनर जब भी पूछेगा तो कॉमन लेके उसको आसानी से आप बना पाइएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हल करें 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसका मतलब है कि एक का एक प्लस है, एक का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, यानी एक का आधा आधा होता चला गया है तो ये डाटा अनंत तक है तो उसका मान क्या होगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। 1 प्लस 1/आधा इसका आधा, अब इसका आधा, अब इसका आधा प्लस इसका आधा, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक गया है सॉरी ये अनंत है। जब भी अनंत तक ऐसे डाटा लिख दिया जाता है और पूछता है अक्सर इनका योग बताइए, तो जो पहली वाली संख्या होता है इसी का हम सिर्फ डबल कर देंगे, यानी उसी संख्या का दोगुना कर देते हैं तो इन सब का योग आ जाता है। नोट कर लीजिए कहीं कोना में, ध्यान समझिए। अगर संख्या दे दिया जाए जैसे 100, उसका आधा 50, उस ऐसे डैश डैश देके अनंत तक जा रहता है, पूछेगा संख्याओं का योग बताइए तो पहली वाली संख्या जो 100 है उसी का डबल कर देंगे, 200 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसी पैटर्न पर ये एक है, एक का आधा 2 है, 2 का आधा 4 है, 4 का आधा 8 है, मतलब अपने आप का आधा होता चला गया है। तो इसका योग पूछेगा तो एक लीजिएगा पहली संख्या, इसका डबल कर देंगे तो 1 दूना के 2, यानी संख्या का योग आ जाएगा 2। ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है 310 तक कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। बिल्कुल आसान है हम कहेंगे 1 से लेकर 100 तक में बताइए 4 से कितना विभाजित, तो 100 में 4 से भाग करेंगे तो 25 बढ़ जाएगा, ताकि पता भागफल जितना बढ़ जाता है ये तय करता है कि उतनी संख्याएं हैं उसमें। तो जैसे 310 में कह रहा है 310 तक, 301 से लेकर 310 तक संख्या लिखेंगे तो कह रहा है उसमें 8 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या है तो इसमें 8 से भाग कर दीजिए। जैसे भाग करेंगे सॉरी 8 3 के 24, 3 बार जाएगा 24 हो गया, 7 बचा 70, 28 64, 38 बार। याद रखिएगा जब दशमलव में जाना लगेगा सही बेटा तो उसको हम नहीं लेते हैं, यानी 38 बार भागफल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.11 पे बार है प्लस 0.22 पे बार है गुणे 3 है का मान बताइए किसके बराबर होगा। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 0.11 के पावर बार है, यहाँ प्लस है, फिर कह रहा है 0.22 के पावर बार है, दोनों पे इंटू में 3 है, इसका मान क्या है। अब ध्यान से देखिए इसका आंसर कैसे निकालेगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आएगा 0.33 पे पावर बार है तो बार, यहाँ गुणे 3 कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए ये दो स्थान पर से बार हटाते हैं तो ये लगता है एक स्थान से बार हटाएंगे तो 1 9, और 2 स्थान पर से बार हटाएंगे तो 2 9, यानी 2 स्थान बार हटाएं तो 9 इंटू में 3 है तो 3 कर दीजिएगा। ये 3 से 99 काट दीजिएगा 33 बार में, और 33 से फिर इसको काट दीजिएगा एक बार में, यानी इस क्वेश्चन का टोटल आंसर होगा 1। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन सॉरी खांसी आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कड़ी में 1 प्लस एक्स बटे 9 बराबर 13/3 है तो एक्स का मान कितना होगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, तहीं से दिमाग लगाइए आंसर बता दीजिए।
कह रहा है कि 1+x/9 इक्वल है 13/3 के। तो x के जगह पर क्या रखें? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वैसे तो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 169 9 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, x का मान निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको उतना भी नहीं करना है। ये बताइए, ये 3 का स्क्वायर है कि नहीं? 9, हाँ। तो उसी तरह 13 का भी स्क्वायर होना चाहिए। अब बताइए 13 का स्क्वायर कितना? तो कहेंगे 13 का स्क्वायर होता है सर 169। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। तो सोचिए x के जगह पर हम क्या रखें कि यहाँ पे जोड़ें और फिर उसमें जोड़ें तो आ जाए 169। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 2 हो तो सही बटा में है तो उसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर अगर 169 रखेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रखिए। अगर ऑप्शन नंबर बी को हम 60 रखते हैं, 160, तो देखिए यहाँ 160 रखेंगे तो 9 एक कम 9 प्लस है, जैसे 160 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169/9 अंडर रूट में वही बाहर निकलेगा तो ये 13 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा। अर्थात x की जगह पर हम 160 रखेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नहीं तो आप ट्रेडिशनल तरीका से लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे x था। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कड़ी को हटाएं। जब भी कड़ी हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इधर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1+x/9, कड़ी हट जाएगा। इधर वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169, इधर हो जाएगा 3 3 के 9। अब ध्यान देखिए, हाई 9 एक कम, हाई 1 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो इधर x/9, इधर जैसे 1 माइनस करेंगे फिर तो 9 एक में घटाएंगे तो 160/9। हाई 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x का मान बचेगा 169। सॉरी 9 माइनस करेंगे तो 160 हो जाएगा। 160 यानी दर्शाता है कि x का मान 160 है। यह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा सोच सकते हैं तो क्वेश्चन का जल्दी से जवाब निकल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 1,2,3,4 देखिए 100 को परस्पर आपस में गुणा किया जाता है तब गुणनफल के दाहिने और अंत पर शून्यों की संख्या, यानी कह रहा है कि शून्यों की संख्या बताना है दाएं के। आपको कुछ नहीं करना, इकाई दाई सैकड़ा जो भी है इसमें शून्यों की संख्या कैसे बताते हैं ध्यान देखिए। 1 से लेकर 100 तक गुणा किया गया तो 100 तक आपको लिख लेंगे। हमेशा 5 से भाग कीजिएगा। जब तक 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा नहीं होता है तब तक वो जीरो का निर्माण नहीं करता है, इसलिए 5 से हम भाग देते हैं। इसमें जैसे 5 से भाग करेंगे तो आपको भागफल लिखना है। 5 से 100 में भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा। अगर 5 से जब तक छोटा ना हो तब तक भाग दीजिए। 5 से 100 में भाग दिए 20 बार, फिर इस 20 को लेकर आइए और फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 से 4 बार। अब बताइए ये 5 से छोटा हो गया कि नहीं कहेंगे? तो बस इन दोनों को जोड़ लीजिए। जैसे 20 और 4 आपस में जोड़िएगा 24, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि शून्यों की संख्या 24 होंगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शून्यों बेस भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सेम पुराने वाले पैटर्न से ही क्वेश्चन लगेगा। 899 है, उसी में भाग दे रहा है किसी संख्या में तो 63 शेष, उसी को 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? बड़ी वाली संख्या को काट दीजिए। 29 का 63 में भाग देंगे तो 29 दूना 58, 29 दूना 58 हो जाएगा। 3 2 5, यानी शेष का बात करें इसका इसमें भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वो शेष आएगा 5। अब क्वेश्चन में देखिए दिया है ऑप्शन नंबर बी। एसएससी का एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। तो हमेशा बड़ा वाला संख्या काट देते हैं, बीच वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि x माइनस वाई बराबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? आपको थोड़ा सा सोचना है। कह रहा है कि x में से y घटाते हैं तो 2 आता है, लेकिन वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई संख्या है, उनके वर्गों का योग जोड़ते हैं तो 20 आता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए x प्लस वाई दोनों को जोड़ के वर्ग करेंगे तो संख्या कितना आएगा? हम कहते हैं ऐसी संख्या को थोड़ा सा माइंड पे जोड़ डालिए, आंसर आ जाता है। हमको दो संख्या ऐसा बताइए जिसका अंतर करें तो 2,
और उनके वर्ग करके जोड़ें तो आएगा 20। तो कहेंगे ऐसी संख्या 4 है और 2 है। तो देखिए इस x की जगह पर 4 रखेंगे, y की जगह पर 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, जोड़िएगा तो आ जाएगा 20। यानी पता चल गया x और y जो संख्या है वह 4 और 2 है। तो आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई जोड़ के इसका वर्ग कर दीजिए। तो x की जगह पर 4 रखिए, y की जगह पर 2 रखिए, जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 36। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, दोनों संख्याओं का योग दे दिया यानी a प्लस बी दे दिया है 75 और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दे दिया है 25। तो कह रहा है जो ए बी दो संख्याएं हैं इनका प्रोडक्ट अर्थात इनका गुणनफल कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न में पहली संख्या अर्थात बड़ी संख्या या छोटी संख्या कैसे निकालते हैं ध्यान समझिए। इन दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, कहेंगे 75 25 आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 100। फिर से समझिए 75 25 आपस में जोड़िएगा 100 और 100 का आधा कर देंगे तो 50। ये निकल गई पहली संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या को छोटी संख्या तो एक बार जोड़ के आधा किए थे, एक बार घटा कर आधा करेंगे। तो 75 में से 25 घटाएंगे 50 और 50 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 25। यही संख्या हो गया, ए का मान 50 बी का मान 25। अब जोड़ के देखिए 50 25 जोड़ेंगे तो 75 और 50 में से 25 घटाएंगे तो अंतर 25। अर्थात संख्या निकालने के लिए एक बार दोनों जोड़ के आधा कर देंगे, एक बार घटा कर आधा कर देंगे, पहली और दूसरी संख्या निकल जाएगा। गुणा पूछा, गुणा कर दीजिए 25 25 125 हो जाएगा, एक जीरो उतार लीजिए अर्थात इनका प्रोडक्ट गुणनफल आएगा 1250 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो उनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन देखिए योग कितना दिया है। तो क्वेश्चन में कहेंगे सर योग दिया है 140, तो आप योग के जगह पर लिखिए 140 कितना का। तो क्वेश्चन कह रहा है 7 के क्रमिक में असम। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमको सम संख्या चाहिए। 7 का क्रमिक दर्शाता है कि 7 गो संख्या है, तो जितना का क्रमिक है उतना से योग में भाग कर दीजिए। 7 का क्रमिक इसलिए 7 से भाग, 7 दूना के 14 20। अब ध्यान से देखिए जितना योग था जितना का क्रमिक है उतना से भाग देने के बाद जो आती है वो संख्या बीच वाली आती है। आपको 7 का क्रमिक यानी 7 गो संख्या बनाना है तो 3 गो इधर बना लीजिए, 3 गो इधर बना लीजिए। सम संख्या आपसे बोला है तो सबसे बड़ा समपूर्णांक बड़ा है तो इधर जाइए, छोटा चाहिए तो इधर आइए। तो 20 के बाद से अगला सम बोले क्या होगा 22, अगला होगा 24, अगला होगा 26। अब 20 से पहले क्या होगा 18, इससे पहले सम 16, इससे पहले 14। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग आ जाएगा 140। यही 7 क्रमिक संख्या है जो सम संख्या है, इन्हीं का योग 140 दिया था। पूछा था सबसे बड़ा समपूर्णांक, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक 26 हो जाएगा। सबसे छोटा पूछता तो 14 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 20 का है, प्रथम 40 का है, 15 का है, लेकिन विषम संख्या का योग का है हमेशा। तो कुछ इंपोर्टेंट टाइप होता है जैसे प्रथम 20 विषम संख्या का योग जैसे पूछेगा तो जितनी विषम संख्या है अगर उतना का जब भी योग पूछे विषम संख्या तो इसी का वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 400। यानी कहने का मतलब 20 गो विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे लिखेंगे, 20 गो लिखेंगे, उनको जब सभी को जोड़ेंगे तो उनका योग आएगा 400। तो जितना कहेगा प्रथम 15 विषम संख्या का योग बताइए, तो अब 15 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 225। लेकिन 15 तक कहेगा तो अलग बात होगा। ये कुल क संख्या यानी ऐसे समझिए विषम संख्या जितना लिखा गया है उनके अंकों का योग जो आएगा या उसके
औसत का जितना रहेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट योग निकल जाता है। जैसे कहा था प्रथम 20 गो विषम संख्या है, यानी 20 गो, तो उसका योग कितना, तो 20 का स्क्वायर कर दिए 400, आंसर हो गया। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब उसी भागफल को 2 से भाग है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि प्रारंभिक संख्या निकलता कैसे है। इसको लगाने का 2-3 तरीका है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है मैं वो आपको बताऊंगा कि इधर लिखते हैं संख्या इधर लिखते हैं शेषफल। ध्यान से समझिए, पहले कह रहा है 3 से भाग दिए तो शेषफल आया 1, फिर कह रहा है उसी भागफल को 2 से भाग दिए तो शेषफल आया 1, शेषफल 1। तो उस प्रारंभिक संख्या, जो आपको प्रारंभिक संख्या यानी ये वाली संख्या निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, ध्यान से, हमेशा अपने मन से एक आपको मान लेना है। अब एक का गुणा कीजिए, 1 दूना के 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, फिर गुणा कीजिए 3 3 9, 1 जोड़ देंगे तो 10। ये जो ऊपर वाली संख्या 10 आया है इसी को प्रारंभिक संख्या बोलता है। कौन सी संख्या, प्रारंभिक संख्या। यानी ध्यान से देखिए, वो एक संख्या 3 था, किसी संख्या में भाग देता है तो 1 शेषफल, उसके भागफल में 2 से भाग देता है तो 1 शेषफल। एक अपने मन से मानना है, एक का इसमें गुणा करते हैं, 1 दूना के 2, 1 जोड़ लेते हैं 3, फिर इसी बीच वाली संख्या का 3 3 के 9, 1 जोड़ देंगे 10, यानी प्रारंभिक संख्या मिल गया 10। इसी में कह रहा है 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 6 1 कम 6 घटा लीजिएगा, कहेंगे सर 4 जो होगा ये रिमाइंडर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप शेषफल पढ़ते हैं तो उसी के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। आइए इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होते हैं, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना। उसी संख्या का मतलब क्या, प्रारंभिक संख्या को पूछा है। तो 4 और 7 से जब उत्तरोत्तर आप भाग देते हैं तो शेषफल पहले 2 बचता है फिर 1 बचता है। इस तरह के प्रश्न में अपने मन से 1 मानना होता है, यहाँ पे 1 मानिए, 1 7 7 में 1 जोड़िए 8, 8 चौके 32 में 2 जोड़िए 34, यानी वो संख्या मिल गई 34। अब इसी 34 को भाग देना है 28 से, भाग कर दीजिए, 28 से कम 28, जैसे 28 घटा आपका रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के भी प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आसानी से लगा पाइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 3 संख्याएं ए बी सी, मैं रेशियो बना लेता हूँ, इनका योग जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 132। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के दोगुनी है और इसका 1/3 सॉरी और जो ये सी है ये सॉरी खांसी आ रही है, और ये जो सी है ए का 1/3 है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान समझिए आपको क्या मानना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ए को मान लेना है, इसको जो भी मानेंगे इसका डबल मानेंगे। अगर जब भी सी जो है 1/3 है तो ऐसा कुछ मानिए संख्या में जो 3 से कट जाए, तो हम बी को मानते हैं कि बी के पास 3 रुपया था तो इसका डबल था यानी 6 रुपया, इसका 1/3 इसके पास है तो 3 से इसमें भाग करेंगे 1/3 से तो जाएगा 2 बार, ताकि पता चल जाएगा कि बी के पास सी के पास 2 रुपया है। बस इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को बना देना है। अगर अनुपात आप सेट कर लेते तो आंसर आ गया। पहली संख्या दूसरी का दोगुना है, तीसरी संख्या पहली की 1/3 है तो 3 से भाग करेंगे 2। अब जोड़ लीजिए 6 3 9 2 11, हमारे हिसाब से टोटल 11 रुपया हो रहा है, वो बता रहा है 132। 11 से काट देंगे, 1 का मान आ जाएगा 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो दूसरी संख्या बताइए, यही तो है ए बी, बी सी को माना है 12 से गुणा कर दीजिएगा, 12 3 36 यानी तीसरी संख्या जो होगी सॉरी तीसरी 1 मिनट अभी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 36, क्योंकि दूसरी संख्या पूछा था तो दूसरी 36 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी अनुपात वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला क्वेश्चन है जानवर बेस्ड क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बना सकते हैं, आसान तरीका बताएंगे जिससे आप बना सकते हैं। कर एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं, 224 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या बताइए। देखिए कैसे लगाएंगे, दो पैर वाला चार पैर वालों की संख्या दे दिया, ध्यान से देखिए। चूहे, जो चूहे होते हैं इनके चार पैर होते हैं, चार पैर, और जो कबूतर होते हैं इसके दो पैर होते हैं। कर 90 गो सिर है और 224 जो है पैर है। ध्यान समझिए, चूहे और कबूतर दोनों को मिलाएंगे तो 224 पैर, इन दोनों का सिर मिलाएंगे तो 90 सिर। क्वेश्चन में पूछा गया कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। हमेशा पैर में 2 से भाग कर दीजिएगा। पैर में कितने से भाग, 2 से भाग। 224 यानी पैर, जैसे पैर में 2 से भाग करेंगे आएगा 112। फिर क्या करना है, इसमें हमेशा सिरों की संख्या घटा देना है। पैर में 2 से भाग देकर सिर की संख्या घटा देना है। सिर कितना है, 90। जैसे इसमें से 90 घटाएंगे तो 10 यानी हो जाएगा 22। तो यानी 22, ये 22 क्या है यार, ये 22 हमेशा चार पैरों वाले की संख्या आएगा। बताइए चार पैर चूहा का होता है या कबूतर का, कहेंगे सर चूहा, तो 22 वो चूहे हैं सब। अब बताइए टोटल 90 गो सिर था यानी 90 गो संख्या थी, 90 गो में 22 गो चूहा हो गया, तो कबूतर कब होगा, तो कहेंगे सर 68 गो। तो कबूतरों की संख्या हो जाएगी 68 अर्थात 68। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, अगर पहली बार देख रहे होंगे तो हमेशा पैर में 2 से भाग करना है, पैर का आधा करना है, यानी पैर में 2 से भाग देके जो डाटा आएगा सिर की संख्या उसमें घटा लीजिएगा, जो फिर डाटा आएगा वो चार पैर वाले की संख्या आएगा। और फिर जो से क्वेश्चन में कभी कल चारे पैर वाला पूछ देता तो डायरेक्ट आंसर, नहीं तो टोटल सिर में से फिर चार पैर वाला की संख्या घटा लेंगे, दो पैर वाला क्वेश्चन जो होगा आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।